नमस्कार दोस्तों, स्टडी क्षेत्र अकेडमी के यूट्यूब चैनल में मैं आपका स्वागत करता हूं। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है 26 जनवरी। 26 जनवरी से रिलेटेड जितने भी आईएमपी प्रश्न बनते हैं वो सभी हम देखेंगे। और इस वीडियो में जितने भी मैंने प्रश्न लिए हैं ये प्रीवियस एग्ज़ाम में पूछे गए प्रश्न हैं, तो ये सभी प्रश्न आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा आईएमपी होने वाले हैं। तो पूरे वीडियो को देखिएगा, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाइएगा। चलिए बढ़ते हैं हमारी वीडियो की ओर। हमारा पहला प्रश्न है, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हम एकदम छोटे प्रश्नों से हाई लेवल के प्रश्नों की ओर जाएंगे, एकदम सिंपल प्रश्न से अच्छे लेवल के प्रश्नों तक जाएंगे, कठिन प्रश्नों तक। तो हमारा जो पहला प्रश्न है वो है 26 जनवरी को किस रूप में मनाया जाता है। तो 26 जनवरी को किस रूप में मनाया जाता है, तो आप सभी को मालूम है कि 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब मैं आपको 26 जनवरी के बारे में कुछ फैक्ट बता देता हूँ। तो 26 जनवरी जो है 2021 में हम अभी मौजूद हैं। तो 2021 में जो 26 जनवरी हमारी बनाई जाने वाली है, गणतंत्र दिवस मनाया जाने वाला है, यह हमारा 72वां यानी 72वां नंबर का गणतंत्र दिवस होगा। ये एग्ज़ाम में पूछा जाता है, तो आप याद रखिएगा सबसे ज़्यादा ये 72वां नंबर का हमारा गणतंत्र दिवस है। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में क्यों मनाया जाता है। तो जो हमारा राइट आंसर बनता है वह है ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि 26 जनवरी को भारतीय संविधान लागू किया गया था। तो जो हमारा राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है दोस्तों, अब मैं आपको बता दूं भारतीय संविधान, जो हमारा भारतीय संविधान है इसको बनने में कितना समय लगा था। तो आप सभी को मालूम है, और नहीं मालूम है तो पता होना चाहिए, 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन हमारे भारतीय संविधान को बनने में इतना समय लगा था। और टोटल भारतीय संविधान के निर्माण में कुल कितनी समिति थी, तो 22 समितियाँ थी। और जो मेन समिति थी वो थी प्रारूप समिति, तो जिसके अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। इन सभी बातों को आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये एग्जाम के बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का जनक किसे कहा जाता है। तो मैंने अभी आपको बताया कि प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे वो थे भीमराव अंबेडकर जी, और इन्हीं को कहा जाता है हमारे भारतीय संविधान का जनक। तो हमारा जो राइट आंसर बनता है ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। आगे बढ़ते हैं। भारत ने अपना पहला गणतंत्र दिवस कब मनाया था। तो जो हमारा प्रश्न है वो है, भारत ने अपना पहला गणतंत्र दिवस कब मनाया था। तो जिस दिन हमारा संविधान लागू हुआ था उसी दिन हमने अपना पहला गणतंत्र दिवस मनाया था, यानी 26 जनवरी 1950 को। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, कौन सा अधिनियम हटाकर भारत का संविधान लागू किया गया। तो जो हमारा ऑप्शन है, रेगुलेटिंग एक्ट 1773, पिट्स इंडिया एक्ट 1784, चार्टर एक्ट 1813 या भारत शासन अधिनियम 1935। आप सभी को मालूम होगा कि भारत शासन अधिनियम 1935 को हटाकर ही हमारे भारतीय संविधान को लागू किया गया था। इससे पहले हमारे देश में भारत शासन अधिनियम के तहत ही शासन किया जाता था। हमारा अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 6, भारतीय संविधान को कब अपनाया गया था। तो हमसे डेट पूछी है। अब मैं आपको 2 चीज़ें बताता हूँ। एक सबसे पहली कि भारतीय संविधान कब अपनाया गया, और दूसरी है भारतीय संविधान कब लागू किया गया। तो हम इन पीछे वाले क्वेश्चन में हम बात कर चुके हैं कि भारतीय संविधान को कब लागू किया गया था, 26 जनवरी 1950 को। तो इसे अपनाया कब गया था। इसको बनने में टोटल समय लगा था 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन का समय लगा था, और उसके बाद यह बन के कंप्लीट हो गया था, और इसको 26 नवंबर 1949 को अपना लिया गया था। ठीक है दोस्तों, तो जो हमारा राइट आंसर बनेगा वो बनेगा 26 नवंबर 1949।
और इस 26 नवंबर के दिन ही हम संविधान दिवस भी बनाते हैं। आपसे एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि संविधान दिवस कब बनाया जाता है, तो संविधान दिवस 26 नवंबर के दिन मनाया जाता है। ये चीज़ भी याद रखिएगा आप। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अब अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत देश का एक राष्ट्रीय अवकाश नहीं है? हमारे ऑप्शन है 15 अगस्त, 2 अक्टूबर, 26 जनवरी और 31 जनवरी। आप सभी को मालूम है राष्ट्रीय अवकाश क्या होते हैं। सबसे पहला है हमारा 15 अगस्त। 15 अगस्त के दिन हम अपना स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं, जो कि एक राष्ट्रीय अवकाश भी है। 2 अक्टूबर के दिन हम गांधी जयंती बनाते हैं, जो भी एक राष्ट्रीय अवकाश है। 26 जनवरी, तो 26 जनवरी मैं आपको अभी बता ही रहा हूँ गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है, और ये भी एक राष्ट्रीय अवकाश है। 31 जनवरी के दिन कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो 31 जनवरी के दिन शहीद दिवस मनाया जाता है। शहीद दिवस और 3 डेटों पे भी मनाया जाता है। ये टोटल 4 डेटों पे मनाया जाता है साल में, तो उनकी बात हम अलग से एक वीडियो में करेंगे। तो शहीद दिवस एक राष्ट्रीय अवकाश नहीं है, इस दिन कोई राष्ट्रीय अवकाश नहीं होता है। तो जो हमारा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 31 जनवरी, जो कि तीनों से अलग है। ठीक है दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8। 15 अगस्त 1947 से पहले किस दिन को कौन सा दिवस, ये किस दिन कौन सा दिवस नहीं है, यह है किस दिन को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता रहा था। यह हमारा क्वेश्चन है। यह उससे गलत लिख गया है, रुकिए मैं सही कर देता हूँ। स्वतंत्रता दिवस के रूप में, ठीक है, स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता रहा था, ये हमारा प्रश्न है। हमारे ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है हमारा 26 जनवरी, दूसरा ऑप्शन है 15 अगस्त, तीसरा ऑप्शन है 26 नवंबर और चौथा ऑप्शन है 24 जनवरी। तो मैं इसको कट कर देता हूँ पहले, आप जब तक आंसर सोच लीजिए इसका राइट आंसर क्या होगा आप सोचिए। यहाँ पे स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता रहा था। हमसे पूछा गया है 15 अगस्त 1947 से पहले कौन से दिन स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता रहा था। तो हमारा जो राइट आंसर बनता है वह बनता है 26 जनवरी। 26 जनवरी के दिन हम 15 अगस्त 1947 से पहले स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते थे। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है संविधान निर्माण में कुल कितनी समितियां थी। तो मैंने आपको ये पहले ही प्रश्न में बता दिया था कि संविधान निर्माण में, पहले या दूसरे प्रश्न में जरूर बता दिया था आपको, संविधान निर्माण में 22 समितियां थी। और जो उनकी सबसे प्रमुख समिति थी वो थी प्रारूप समिति, प्रमुख समिति थी वो थी प्रारूप समिति, और जिसके अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। ये भी मैंने आपको बताया था। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है संविधान निर्माण में कुल कितना समय लगा था। तो ये भी मैंने आपको बताया था, संविधान निर्माण में कुल 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा गणतंत्र किस देश से लिया गया है। तो यहाँ पे बात हो रही है गणतंत्र शब्द की। गणतंत्र शब्द जो है वह किस देश से लिया गया है। तो यहाँ पे हम बात करेंगे, जो हमारा राइट आंसर है, ऑप्शन देख लेते हैं सबसे पहले, फ्रांस, अमेरिका, आयरलैंड, कनाडा। जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा फ्रांस। गणतंत्र दिवस, यह गणतंत्र शब्द जो है फ्रांस से लिया गया है, और फ्रांस की राजधानी पेरिस है, आप सभी को पता ही होगा, ये आप याद रखिएगा। तो दोस्तों यहाँ पे हमारे प्रश्न समाप्त होते हैं। एक प्रश्न है जो मैं आपको बताना भूल गया हूँ, तो वो प्रश्न मैं आपको बता देता हूँ सबसे स्टार्टिंग में। हमारा ये प्रश्न है 26 जनवरी
2021 को मनाए जाने वाले भारत के गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि कौन होंगे? तो हमारे ऑप्शन है अमेरिका के राष्ट्रपति, ईरान के राष्ट्रपति, इंग्लैंड के राष्ट्रपति, ब्राज़ील के राष्ट्रपति। जो हमारा 2020 का गणतंत्र दिवस था, तो जो 2020 का जो गणतंत्र दिवस था उस पर हमारे मुख्य अतिथि थे ब्राज़ील के राष्ट्रपति, और उनका नाम क्या था? उनका नाम था जेयर्स मेसियस बोल्सनारो। याद रखिएगा, जेयर्स मेसियस बोल्सनारो उनका नाम था। और ये बहुत ही आईएमपी बनता है क्योंकि ये पिछले साल आए थे हमारे देश में गणतंत्र दिवस पर। ठीक है दोस्तों, ब्राज़ील की मैं आपको राजधानी बता देता हूँ। ब्राज़ील की राजधानी ब्राज़ीलिया है और उनकी करेंसी है रियल। ये भी याद रखिएगा आप, ये भी एक नंबर में पूछ सकता है। और जो हमारा राइट आंसर बनता है वह है ऑप्शन नंबर बी, इंग्लैंड। इंग्लैंड के जो राष्ट्रपति हैं वो इस साल हमारे मुख्य अतिथि होंगे। ठीक है दोस्तों, और जो इंग्लैंड की जो राजधानी है वो आपको पता ही होगा। इंग्लैंड की राजधानी लंदन है और जो इंग्लैंड है उसकी मुद्रा है पाउंड स्टेर्लिंग। और इंग्लैंड का जो राष्ट्रीय गान है वो है गॉड सेव द क्वीन। ये भी याद रखिएगा आप। अब आप यहाँ पे इंग्लैंड देख रहे हैं तो मैं एक चीज़ और बता दूँ आपको। इंग्लैंड और यूके में लेके लोगों को बहुत सारी परेशानियाँ होती हैं, दिक्कतें होती हैं। तो इंग्लैंड और यूके, तो इंग्लैंड एक अलग चीज़ है और यूके एक अलग चीज़ है। मतलब इंग्लैंड जो है यूके का एक पार्ट है। यूके यानी यूनाइटेड किंगडम। यूनाइटेड किंगडम 4 देशों का एक समूह है। 4 देश मिलके बनाते हैं, जिनमें सबसे पहला देश है इंग्लैंड, दूसरा है उत्तरी आयरलैंड, तीसरा है स्कॉटलैंड और चौथा है वेल्स। ये चारों देश मिलकर यूके बनाते हैं, यूनाइटेड किंगडम बनाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये चीज़ों को याद रखिएगा, ये दोनों अलग अलग हैं। और जो इस साल हमारे मुख्य अतिथि होंगे वो इंग्लैंड के राष्ट्रपति होंगे, ये भी याद रखिएगा आप। और पिछले साल कौन आए थे? तो पिछले साल आए थे जेयर्स मेसियस बोल्सनारो। ठीक है दोस्तों, और एक प्रश्न छोड़ के जा रहा हूँ आपके लिए। मुझे इसका आंसर पता है लेकिन मैं आपके लिए प्रश्न छोड़ रहा हूँ जो आप कमेंट कीजिएगा। इंग्लैंड के राष्ट्रपति कौन है? जो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप ज़रूर बताइएगा। और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।